वेलकम टू डे 93 ऑफ मैथ्स विजार्ड। तो हम कर रहे थे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव और उसके वर्ड प्रॉब्लम कर रहे थे। प्रॉब्लम हो तो कुछ इस नंबर पे कनेक्ट हो जाइए। पर्सनल ऑनलाइन क्लास के लिए भी इसी नंबर पे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिलेगा। आज का जो अपना क्वेश्चन है वो आपके पास कुछ इस टाइप का, एक ये क्वेश्चन है और एक ये क्वेश्चन है। दोनों का कंसेप्ट बिल्कुल सेम टू सेम है, तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक क्वेश्चन अगर मैंने करवा दिया तो आप दूसरा इजीली कर पाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं कि इसका क्या प्रोसेस जो है वो होने वाला है क्वेश्चन का। तो इसमें हमसे कहा जाता है सो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल क्या होता है, अभी हम समझा देंगे। कहते हैं किसी भी केस का, कोण का, है ना, जिसकी आपके पास मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू, किस चीज की मैक्सिमम वैल्यू भाई, वैल्यू नहीं होगा वॉल्यूम होगा। मैं एक बार क्वेश्चन यार सिट, एक मिनट गाइस, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। मैक्सिमम वैल्यू नहीं हो सकता, वॉल्यूम होगा यहाँ पे, ठीक है ना। मैं एक बार जल्दी से चेक कर लेता हूँ, टेंशन मत लीजिए। मैथ्स पार्ट 1 में है ना ये, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, ये आपके पास लास्ट क्वेश्चन था। और एंगल मैक्सिमम कहाँ गया, मैक्सिमम वॉल्यूम होना चाहिए। यस, इट इज़ मैक्सिमम वॉल्यूम है, ठीक है ना। और दूसरे वाले में गिवन सरफेस एरिया, उसमें भी मैक्सिमम वॉल्यूम है, ठीक है। तो ये मैक्सिमम वैल्यू नहीं है, क्या आपके पास मैक्सिमम वॉल्यूम है, ठीक है। क्वेश्चन को हम करेक्ट कर लेते हैं। चलो, एंड ऑफ गिवन स्लांट हाइट, इसमें क्या आपके पास स्लांट हाइट गिवन है, मतलब जो एल है वो आपके पास गिवन। क्लियर है यहाँ तक, डन है, ठीक। तो हमें बोला जाता है कि जो सेमी वर्टिकल एंगल है ना वो आपके पास tan इनवर्स √2 है, ऐसा हमें प्रूव करना है। किसका? एक कोण का। अब ये कोण का कहाँ पे आता है, अब मैं समझाता हूँ, देखना फटाफट। अगर मैं एक कोण बनाता हूँ तो कुछ इस टाइप से बनेगा, ठीक है ना। अब इसका सेमी वर्टिकल एंगल कौन सा होता है आपको मैं समझाता हूँ। अगर मैं बोलता हूँ कि भाई यहाँ से एक हाइट बना लेते हैं पहले, तो आ जाओ भाई शेर, यहाँ से ये हो गया मेरे पास इसकी हाइट, और यहाँ से हम बना लेते हैं इसकी रेडियस को। ये आपके पास रेडियस हो गया, तो ये आपके पास r हो गया, ये आपके पास h हो गया, और ये आपके पास स्लांट हाइट है। और स्लांट हाइट ये आपके पास क्या है, गिवन है। और जब भी गिवन होता है तो ये किसके तरीके से काम करेगा, कांस्टेंट की तरीके से। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। इस क्वेश्चन में जनरली स्टूडेंट को प्रॉब्लम होती है, तो ध्यान से समझ लीजिएगा। दूसरी चीज, इसमें एक और चीज गिवन है, सेमी वर्टिकल एंगल। देखो ये पूरा का पूरा कहा जाता है वर्टिकल एंगल, और जब वर्टिकल एंगल को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर देते हैं तो उसको हम कहते हैं सेमी वर्टिकल एंगल। इट मींस या तो आप इसकी बात करेंगे, ध्यान से समझिएगा, या तो आप इसकी बात करेंगे या तो आप इसकी बात करेंगे, दोनों में से किसी की भी बात कर सकते हैं, दैट्स योर चॉइस। चलो मैं इस साइड वाला ले लेता हूं और इसे मैं बोल देता हूं थीटा। जस्ट वी नीड टू प्रूव दिस थीटा इज tan इनवर्स √2, और कुछ भी नहीं, सिंपल। आई बात समझ में। चलो तो करते हैं इस क्वेश्चन को फटाफट। इसमें बोल रखा है मैक्सिमम वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम को क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है। तो चलो वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करते हैं। हमें पता है जो फंक्शन होने वाला है वॉल्यूम का होने वाला है, तो वॉल्यूम का हो जाएगा आपके पास 1/3 पाई r स्क्वायर h, 1/3 पाई r स्क्वायर h। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है, ओके। और गिवन क्या है, स्लांट हाइट। गिवन क्या है आपके पास, स्लांट हाइट, ठीक है। तो वो इजीली काम हो जाएगा। यहाँ से आप एल स्क्वायर की वैल्यू अगर आप निकालते हैं तो क्या आएगा, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ऑलरेडी पता है आपको, लास्ट सेशन में भी ये चीज हमने किया हुआ, राइट। यहाँ से हम या तो आर की वैल्यू निकाल सकते हैं, नहीं तो एच की। मेरे हिसाब से किसकी निकाल दूं, आर स्क्वायर की इजिली निकल जाने वाला है। तो यहाँ मैं पुट कर देता हूँ एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर विच इज आर स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पे आर स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दूंगा, तो मेरे पास आ जाएगा वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 पाई, और आर स्क्वायर की जगह पे पुट कर दूंगा मैं एल स्क्वायर माइनस का एच स्क्वायर टाइम्स एच, ये वाला एच। क्लियर है यहाँ तक। ऐसा करने से क्या हुआ, ये पूरा का पूरा फंक्शन सिर्फ और सिर्फ किसके टर्म्स में आ गया, एच के टर्म्स में। क्लियर है, एक वेरिएबल आ गया। और हमारा जो टारगेट था वो भी यही था, क्या था, एक वेरिएबल के टर्म्स में लाना, ठीक है। अब क्या करें सर, देखो हमें क्या चाहिए, सबसे पहले टारगेट को सेट करते हैं, ठीक है ना। एम बनाते हैं पहले, तो हम इधर लिख देते हैं हमारा जो एम है वो क्या है भाई। तो हमारा एम है फिलहाल थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स √2 प्रूफ करने का, ऐसा बोला, सेमी वर्टिकल एंगल विच इज थीटा। tan इनवर्स को इधर लाता हूं तो क्या आ जाएगा, tan थीटा विच इज √2। तो ओवरऑल हमें tan थीटा प्रूफ करना है भाई। तो कोई भी ट्रायंगल लो, इधर वाला या इधर वाला, राइट एंगल वाला, आप देख लो उसमें tan थीटा की वैल्यू क्या आ रही है। तो tan थीटा की अगर हम बात करते हैं तो tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या आप लोगों ने सुना है कभी 10th क्लास में, 9th क्लास में, राइट।
चलो ठीक है। अब ये वाली चीज क्या है, बेस है, और ये क्या है, परपेंडिकुलर। बोलोगे सर ये परपेंडिकुलर है ये बेस है, आप उल्टा बोल रहे हो। नहीं, ध्यान से सुनना, थीटा के सामने वाला हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर, और थीटा यहाँ है, तो थीटा के सामने वाला इसका नामकरण करते हैं, यहाँ ए बोल देते हैं, यहाँ ओ कर देते हैं, यहाँ बी बोल देते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख दूंगा मैं इन ट्राइंगल ए ओ बी, इन ट्राइंगल ए ओ बी, ठीक है। टेन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सो परपेंडिकुलर इज ओ बी एंड बेस इज ए ओ। क्लियर है यहाँ तक, ओ बी अपॉन ए ओ। तो हमें पता है कि यहाँ से आ जाएगा टेन थीटा इज इक्वल टू, ओ बी क्या है मेरे पास, रेडियस है, अपॉन में ए ओ क्या है मेरे पास, हाइट है। मतलब किसी तरीके से हमें रेडियस और हाइट की जो वैल्यू है वो निकालनी पड़ेगी, उसको यहाँ पे सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा, तो हमें यहाँ से तुरंत जो है वो थीटा मिल जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आई? वेरी सिंपल। और यही काम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में करना है, इस वाले में बिल्कुल सेम तरीके से, ठीक है। चलिए ये मैं आपको होमवर्क में दूंगा, पहले एक बार इसको अच्छे से मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। फाइन, अब क्या करें भाई, तो आप इस काम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर सकते नो डाउट, है ना। तो ये आ जाएगा वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 पाई एच से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। देखो ये वाला एच को यहाँ ना रख के यहाँ रख लो, 1/3 पाई एच, 1/3 पाई एच, तो मल्टीप्लाई करने में आसानी होगी। तो ये आ जाएगा 1/3 पाई एच एल स्क्वायर, फिर इसी के साथ करेंगे तो 1/3 पाई एच का क्यूब हो जाएगा। डन है यहाँ तक, सिंपल है। चलो अब हम वॉल्यूम निकाल देते हैं, मतलब डेरिवेटिव, डीवी अपॉन में क्या आ जाएगा, 1/3 पाई को कांस्टेंट मान सकते हो, के लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो डीवी अपॉन में क्या आ जाएगा मेरे पास, यहाँ पे एच ले लेता हूँ, क्योंकि एच के यहाँ पे आपके पास वेरिएबल है, ठीक है। डेरिवेटिव करते हैं, अगर आप नोटिस करेंगे तो आ जाएगा 1/3 पाई एल स्क्वायर, कॉन्स्टेंट है, एज इट इज रहेगा, एच का डेरिवेटिव हो जाएगा 1, बीच में माइनस, 1/3 पाई ऐसे ही रहेगा, और इसका डेरिवेटिव करेंगे तो आ जाएगा 3h का स्क्वायर। अब हमें पता है कि सिंगल डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 रखना होता है, तो मैं क्या करूंगा, इसको इक्वल टू 0 रख दिया, मान लेते हैं, ठीक है, 0 रख दिया, तो मेरे पास आ जाएगा 1/3 पाई एल स्क्वायर माइनस 1/3 पाई, 3 से 3 कैंसिल कर दो, तो मेरे पास बचा पाई एच का स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ गया मेरे पास पाई एच का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3 पाई एल का स्क्वायर, पाई से पाई चला गया, तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3 एल का स्क्वायर। डन है यहाँ तक, ठीक है ना। ठीक है, तो यहाँ से हमने निकाल दिया एच की वैल्यू। अच्छा एच की वैल्यू क्या आ गई, एच स्क्वायर की आ गई, चलो एच स्क्वायर की रहने देते हैं यहाँ पे, ठीक है, एच स्क्वायर की रहने देते हैं थोड़ी देर के लिए। एच की निकालोगे तो नो प्रॉब्लम, क्या आ जाएगी, एल आ जाएगा, अपॉन में √3 आ जाएगा, ई स्क्वायर उधर चला जाएगा, ठीक है। तो एच की वैल्यू आ गई एल अपॉन √3, एल अपॉन √3। एल कॉन्स्टेंट हमें पहले से पता है, हमने निकाली वैल्यू किसकी, एच की निकाली है। लेकिन टेन थीटा निकालने के लिए ध्यान रहे, अब ये मैक्सिमम मिनिमम जो भी कंडीशन दिया था वो डबल डेरिवेटिव अपने आप प्रूव कर देगा, तो कोई बड़ी चीज नहीं रहने वाली आपके पास, है ना, बड़ी चीज नहीं रहने वाली। जैसे कि क्या बोला था, मैक्सिमम वॉल्यूम, तो डबल डेरिवेटिव आप करोगे ना इसको तो अपने आप नेगेटिव आ जाएगा, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, अपने आप क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। खैर यहाँ पे बात करते हैं, वो कर लीजिएगा डबल डेरिवेटिव, अपने आप नेगेटिव आ जाएगा, मैक्सिमम वॉल्यूम प्रूव हो जाएगा। फिलहाल हम बात करते हैं, अगर हमने एच की वैल्यू निकाला है, हमारा टारगेट क्या था, टेन थीटा की वैल्यू निकालना, तो r/h मतलब हमें r की भी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। हमने किसकी निकाल ली है, h की, तो r की भी निकालनी पड़ेगी। तो उसके लिए ये वाला रिलेशन यूज कर लो, ये वाला, अरे यार इधर ये वाला रिलेशन हम यूज कर लेते हैं। एल स्क्वायर को एज इट इज रखते हैं, एच स्क्वायर की वैल्यू निकाला है ना हमने, एच स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास है ही, देखो अब यहाँ पे निकाला ना, एच स्क्वायर की जगह एल स्क्वायर बाई 3 है, एल स्क्वायर बाई 3 है, तो यहाँ पे पटक दो भाई, एल स्क्वायर बाई 3 है, और आर स्क्वायर को ऐसे ही रखते हैं। अब आर स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं, ये इधर चला जाएगा, ये आ जाएगा 3l का स्क्वायर, है ना, ऐसा करते हैं, इस पूरे को इधर ले आते हैं, तो ये आ जाएगा एल स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर बाई 3 इक्वल टू आर स्क्वायर बचा, यहाँ से आर की वैल्यू निकाल लेंगे हम। तो मेरे पास आ जाएगा, इसके नीचे 1 लेकर एलसीएम ले लेते हैं, आ जाएगा 3l का स्क्वायर माइनस l का स्क्वायर इज इक्वल टू आर का स्क्वायर, तो ये मेरे पास आ जाएगा 2l का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू आर का स्क्वायर। तो यहाँ से आर की वैल्यू निकाल सकते हैं हम, ये आ जाएगा रूट के अंडर में 2l का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू आर, राइट। तो √2 बचा और l स्क्वायर सिंपल l बन जाएगा, और ये √3 बचा। दिस इज द वैल्यू ऑफ r। क्या इतनी सी बात समझ में आई आप लोगों को? हमने वैल्यू निकाल दी h की, हमने वैल्यू निकाल दी r की। अब हम इन दोनों वैल्यूज को क्या करेंगे, सब्सटीट्यूट करेंगे, कहाँ पे, हम टेन थीटा वाली पोजीशन पे, टेन थीटा वाली पोजीशन पे, यहाँ पे r/h निकालना था। डन है, हम ऑलरेडी हमने आपको जो टारगेट था उसे हमने सेट करवा दिया है, और दोनों की चीज़ की वैल्यू चाहिए थी, हमने वो भी यहाँ पे निकाल ली है। तो अब हम निकालने जा रहे हैं कि टेन थीटा इज इक्वल टू क्या है, रेडियस बाई हाइट। व्हाट इज रेडियस, दिस थिंग, तो √2l बाई √3 को डिवाइड करना h से, मतलब l बाई √3 से, l बाई √3 से। आपको पता है यहाँ पे हम रेसिप्रोकल करने वाले हैं,
तो यहाँ से आ जाएगा मेरे पास tan थीटा इज इक्वल टू √2L बाई √3 मल्टीप्लाई, ये ऊपर सॉरी ये √3 था, तो ये √3 ऊपर चला जाएगा डिवाइडेड बाय में L। √3 से √3 कैंसिल हो गया, L से L कैंसिल हो गया, ठीक है। तो tan थीटा क्या बच गया मेरे पास, √2 बच गया। और हमें क्या निकालना था, सेमी वर्टिकल एंगल विच इज नथिंग बट द थीटा ओवर हियर। सो थीटा विल बी 10 उधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा tan इनवर्स √2। क्या इतनी बात समझ में आई? बस यही चीज आपको क्या करना था, प्रूव करना था। क्या इतनी सी बात समझ में आई? क्वेश्चन प्यारा था, और लेकिन जो स्टूडेंट हैं उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है इस टाइप के क्वेश्चन में। अगर आप नोटिस करें तो लास्ट वाला क्वेश्चन से भी ये क्वेश्चन क्या था, मतलब ऑलमोस्ट सेम ही टाइप के क्वेश्चन है, कोई बहुत ज्यादा तगड़ा क्वेश्चन आपके पास नहीं दिया है। फिर से कहता हूं मैं आप लोगों को एक चीज कि इतना ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करना जितना मैंने करवाए हैं इज नॉट इनफ, ध्यान रहे इस चीज को। तो सिर्फ इतने क्वेश्चन करने से आपका मतलब 100% हो गए ये चैप्टर, ऐसा नहीं समझना है आप लोगों को। आप लोगों को और भी क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते रहना है, लाइक अदर बुक्स से। अच्छा, दूसरी चीज, अगर अभी आप नहीं कर पा रहे कोई बात नहीं, जितना मैंने समझाया ना भाई, अगर आपको उतना भी आता है ना, उतना भी आता है तो आप अच्छा मार्क्स स्कोर कर लेंगे अभी भी, ठीक है ना। लेकिन टेंशन मत लीजिए, अभी तो शुरुआत किया हमने। अब आज के बाद हम क्या करेंगे, आपको इंटीग्रल जो चैप्टर है उसे हम शुरुआत करवा देंगे। तो जैसे कि इंटीग्रल भी चलता रहेगा आपके पास, और इंटीग्रल के बाद ना हम ज्यादा जो टाइम है वो नहीं लगाने वाले हैं, पार्ट 2 को जल्दी लपेट देंगे। और आपके पास क्योंकि इकोनॉमिक्स का चैप्टर हुआ करता था तो उसे भी क्योंकि सिलेबस में से रिमूव कर दिया गया है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, मजा आ जाने वाला है। टेंशन फ्री रहिए, बिंदास रहिए, ठीक है। तो ये कहानी आपके पास। अब आते हैं इस वाली क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन आपको हमें होमवर्क दे तो देख लो, एक बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या बोलोगे, साइन इनवर्स 1/3 प्रूव करना है। तो ओवरऑल आपके पास परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस वाली कंडीशन टारगेट को सेट करोगे और अपना काम जो है वो बना लोगे। तो ये जो क्वेश्चन है आपके पास होमवर्क करना है कि ये हुआ आप लोगों से या नहीं हुआ, और नहीं हुआ तो स्टार्टिंग में नंबर बताया था उस पर आप क्या करेंगे, बता देंगे। मैं व्हाट्सएप करके कमेंट करके आप बता सकते हैं कि भाई ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, तो इसको हम दोबारा से आपको करवा देंगे। वैसे तो प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए अगर आपको इससे पहले की सभी चीज़ें अगर समझ में आ रही हैं, करेक्ट, क्योंकि बेसिक चीज़ हो जाती है इतना करवाने के बाद अगर आप इस टाइप के क्वेश्चन को करते हैं तो। चलिए, तो उम्मीद करते हैं आज के सेशन में आप सभी को सभी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। मिलते कल के सेशन में, प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद।